Hi everyone, this is Miss Sonia and today I am going to discuss about APA referencing style. So let's get started. Now पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेफरेंसिंग, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक APA स्टाइलिंग को डिस्कस करेंगे। रेफरेंसिंग का सिंपली मतलब होता है क्रेडिट देना किसी भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। वहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आइडियाज़ हो सकते हैं, डेटा हो सकती है या फिर वर्ड्स हो सकते हैं जो आपने किसी ओरिजिनल सोर्स से उठाए हैं और अपने एकेडमिक और रिसर्च वर्क में उनको यूज़ किया है। तो आप एवे ही ना किसी ओरिजिनल सोर्स से इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है ना उसका भी नुकसान होगा। उतने उसने अपनी मेहनत से लिखा होगा और आप एवे ही मुँह उठाकर उसका मटेरियल ले रहे हैं और अपने एकेडमिक और रिसर्च वर्क में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब जब भी हम उनका मटेरियल जो भी है वो उठाते हैं तो हम उनको क्रेडिट देते हैं। तो सिंपली उस क्रेडिट देने को हम रेफरेंसिंग कहते हैं। ओके, सो इट शोज वेयर यूर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम। रेफरेंसिंग जो है ना वो दिखाती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है। एक प्रूफ होता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ली है। सो दैट यू हैव रीड रिलायबल सोर्स। ओके, तो ये जो रेफरेंस होती है उससे ये भी पता लगता है कि जो आपने आपने किसी रिलायबल सोर्स से ये चीज़ें जो है ना वो रीड की हैं। एंड अगेन ये क्या करती है, रीडर्स को हेल्प करती है टू फाइंड ओरिजिनल मटेरियल। आपने पूरा का पूरा तो मटेरियल नहीं उठाया, थोड़ा पार्ट उठाया होगा, फिर आपने उसकी रेफरेंस दे दी होगी। तो जो रीडर है जो जो आपकी एकेडमिक और रिसर्च वर्क को पढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट उस रेफरेंस की मदद से जो उसका ओरिजिनल मटेरियल है वहाँ तक पहुँच सकता है और उसको पढ़ सकता है। अवॉइड प्लेजरिज्म। अब इससे क्या होगा, हम दूसरों जो कॉपी करते हैं ना दूसरों के वर्क की विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो ये जो रेफरेंसिंग होती है ना ये उसको अवॉइड करती है। क्यों? क्योंकि हमने तो रेफरेंस दिया है उसको। ओके, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये प्लेजरिज्म हो गया। मीन्स कि आपने किसी का वर्क जो है वो कॉपी किया है विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू देम। देन वाई रेफरेंसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एक तो ये जो है ना ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी को शो करती है एकेडमिक में। दूसरा ये सपोर्ट करती है आपके आर्ग्यूमेंट्स को विथ एविडेंस, यानी जो चीज़ आपने बोली है ना, आपने कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट जो है ना वो कह दिया है, लेकिन अब आपको जो है ना सपोर्ट की नीड है, तो जो वो एविडेंस है वो आप दूसरों के लेके आओगे। जो दूसरों ने लिखा है, जो जिनकी बातें आपके आर्ग्यूमेंट से मैच कर रही है, तो आप क्या करेंगे, उनका मटेरियल लेके आएंगे, उनके एविडेंस लेके आएंगे और अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे। और लेकिन उनको क्रेडिट भी देना है, उनको रेफरेंस भी करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसको सपोर्ट मिलेगी। तो दूसरा इसका जो है ना इम्पोर्टेंट ये है। थर्ड, हेल्प अदर वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। जो दूसरे लोग आपके मटेरियल को पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प करती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर सकें कि जो आपने एविडेंस, जो भी आपने मटेरियल लिया है वो कहाँ से लिया है। एंड गिव रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल आथर। ये भी एक मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है ना ओरिजिनल आथर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं बाय गिविंग देम क्रेडिट। देन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग के ना बहुत सारे स्टाइल होते हैं। स्टाइल का सिंपली मतलब क्या है, रेफरेंसिंग स्टाइल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आपने साइटेशन करनी है, किस तरह से आपने रेफरेंस लिस्ट बनानी है इन योर असाइनमेंट और रिपोर्ट। ठीक है, रेफरेंस के लिखने के भी रूल्स होते हैं, उसका भी फॉर्मेट होता है। एवं ही आप ना किसी का नाम नहीं लिख सकते कि मैंने फ़लाँ का फ़लाँ बंदे का जो है ना मटेरियल लिया है और सिंपली उसका डायरेक्ट नेम लिख लिया। ऐसे नहीं होता, इसके भी स्पेसिफिक फॉर्मेट और रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम प्रॉपर वे में साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं अपनी असाइनमेंट और रिपोर्ट में। अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल, जिसमें सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं और कॉमनली यूज़ भी होता है वो क्या है, एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब अगर आप इनके स्टाइल में देखेंगे ना तो सब में सबका जो स्टाइल है ना वो चेंज है। एपीए का देखें तो नर्सिंग, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंस, स्मिथ J.2020 जो ईयर है वो बंद है। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर, न्यूयॉर्क, ये जो है ना एपीए का स्टाइल है। सेकंड, हम सिर्फ यहाँ पर इनको ना डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टाइल होते हैं, इनको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सेकंड कॉमन स्टाइल है हार्वर्ड जनरल साइंस जनरल का। और उसके अलावा थर्ड है वैंकूवर एमएलए, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन बोलते हैं। और लास्ट है शिकागो। तो ये सारे कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल है, लेकिन हमारा जो
फोकस है वो किसके ऊपर है, एपीए के ऊपर। हम एपीए पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एपीए रेफरेंसिंग? एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब जो एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग है, ये एक सिस्टम है फॉर साइटिंग सोर्स इन अकेडमिक राइटिंग। जो भी आप अकेडमिक राइटिंग में ओरिजिनल सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनको साइट करने के लिए हम एपीए सिस्टम का यूज़ करते हैं। सिंपली ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है इन टेक्स्ट साइटेशन की। इन टेक्स्ट साइटेशन जो आप अपनी एसे के अंदर, जो पैराग्राफ के अंदर आप किसी को क्रेडिट देते हैं, उसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। उसके अलावा ये हेल्प करती है, रूल्स प्रोवाइड करती है फॉर क्रिएटिंग अ रेफरेंस लिस्ट। अब जो रेफरेंस लिस्ट होती है वो हमेशा एंड ऑफ ऐसे बनती है, यानी जो आपने लिखा है, अपना रिसर्च पेपर जो भी आपने लिखा है, उसके लास्ट पेज पर हम रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। देन राइटिंग स्टाइल में ये फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, हेडिंग जो भी है वो इसका फॉर्मेट में आ जाते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। और उसके अलावा नाउ जो एडिशन है, जो वर्जन है एपीए स्टाइल का, वो 7th एडिशन है। ये आपने याद कर लेना है। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। नाउ फॉर्मेटिंग रूल्स जो है वो एपीए 7th एडिशन के क्या है? फ़ॉन्ट इसमें जो है ना वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 12 इसकी साइज़ होनी चाहिए, या फिर अगर आप एरियल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी 11 साइज़ होनी चाहिए फ़ॉन्ट की। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रेफरेंसिंग में। स्पेसिंग जो है वो डबल स्पेस्ड होनी चाहिए, मार्जिन 1 इंच का आल साइड में होना चाहिए, और रेफरेंस की लिस्ट होनी चाहिए। और अगर आप ऊपर से जो टाइटल लिख रहे हैं ना, वो रेफरेंस होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी या फिर दूसरे कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, एज इट रेफरेंसेस होने चाहिए, और वो सेंटर्ड होनी चाहिए इस तरह से। और उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए ऑथर के लास्ट नेम का। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होते हैं ना, तो जो ऑथर का लास्ट नेम है उससे आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। वो किस तरह से करना है वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। देन हैंगिंग इंडेंट जो है वो 1/2 यानी हाफ इंच होनी चाहिए फॉर ईच रेफरेंस। ठीक है, हर रेफरेंस के बीच में जो हैंगिंग इंडेंट है वो हाफ इंच होनी चाहिए। तो ये कॉमन फॉर्मेटिंग रूल्स है एपीए 7th एडिशन के। अब इसके हम 2 मेन पार्ट्स डिस्कस करते हैं एपीए के। एक तो है इन टेक्स्ट साइटेशन और दूसरा है रेफरेंस लिस्ट। इन टेक्स्ट साइटेशन जो है ना वो ब्रीफ मेंशन होती है आपके पेपर के इनसाइड, जो कि शो करती है कि जो चीज़ आपने लिखी है वो किसने दी है और कब दी है। सिंपल, ऑथर का नेम और ईयर लिखना है कि कौन से ऑथर ने दी है और किस ईयर में दी है। इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। दूसरा है रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट बड़ी डिटेल लिस्ट होती है आपके असाइनमेंट में, और वो एक अलग पेज पर होती है, लास्ट में होती है, जिसमें आप पूरी लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस आपने यूज़ किए हैं और उनका मटेरियल अपने पेपर में लिखा है। तो पहले हम इन टेक्स्ट साइटेशन को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम रेफरेंस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। सो इन टेक्स्ट साइटेशन शॉर्ट नोट होता है इनसाइड योर पैराग्राफ डेट शो वेयर योर इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम। थोड़ा भी आपने पैराग्राफ लिखा है ना दूसरों का उठा के, उसके नीचे आपने सिंपली लिख देना है कि किसने दिया है और कब दिया है। इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। पर्पज़ इसका क्या है? पर्पज़ ये है कि इसमें हम इमीडिएट जो है ना वो क्रेडिट देते हैं ओरिजिनल ऑथर को अपने टेक्स्ट में सॉरी। लोकेशन इसकी क्या है, कहाँ पर ये अपीयर होगा? अपीयर्स विद इन द बॉडी ऑफ योर एसे। बॉडी समझते हैं ना आप, अपनी एसे की जो बॉडी होती है उसके अंदर ही, पैराग्राफ के जस्ट बिलो, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट आफ्टर आपने क्या करना है? इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है। सिंपली उस ऑथर का नाम और ईयर। फॉर्मेट इसका क्या किस तरह से होता है? ऑथर का लास्ट नेम और ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर वेलबींग। सपोज करें कि ये स्मिथ ने दी है, तो ये लाइन ख़त्म होने के बाद ही आप क्या करेंगे? इन टेक्स्ट साइटेशन करेंगे, जिसमें आप ब्रैकेट्स में स्मिथ कामा 2020 ईयर आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं। लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी? लेंथ जो है इसकी ये शॉर्ट एंड ब्रीफ होती है, ओनली 1 and 2 आइटम्स, यानी सिंपली ऑथर एंड ईयर होता है। और इसके अलावा पेज नंबर की अगर बात करें तो पेज नंबर हमें तभी जो है ना वो लाजमी होता है अगर आप किसी की कोटिंग के जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं,
तो उसमें आपने पेज नंबर मेंशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है वो मैनी टाइम हो सकती है, फॉर ईच टाइम यू यूज़ अ सोर्स इन टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आप पैराग्राफ दूसरों का उठा के लिख रहे हैं उसके बाद आप इन टेक्स्ट साइटेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो है ना बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है। देन इसके टाइप्स के डिस्कस करें तो इन टेक्स्ट साइटेशन के ना दो टाइप्स होते हैं, पैरेंथेटिकल साइटेशन एंड नैरेटिव साइटेशन। पैरेंथेटिकल साइटेशन में दोनों ऑथर और ईयर जो है ना वो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, यूजुअली एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में पैरेंथेसिस के अंदर ऑथर एंड ईयर जो है ना एक साथ होते हैं, तो उसको हम पैरेंथेटिकल साइटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव विथ अर्ली नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसको हम किस तरह से पैरेंथेटिकल साइटेशन के फॉर्मेट में करेंगे, लास्ट में पैरेंथेसिस के अंदर ऑथर और ईयर। नैरेटिव साइटेशन की बात करें तो इसमें जो ऑथर का नेम है वो अपीयर होता है सेंटेंस में एंड ईयर इन द पैरेंथेसिस। ठीक है, स्मिथ वो हम पैरेंथेसिस में नहीं रखेंगे, इसको हम बाहर रखेंगे और जो ईयर है उसको ही हम सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। तो इसको जो है ना इसकी जो पोजीशन होती है वो सेंटेंस से पहले होती है। सो स्मिथ 2020 ईयर जो है स्टेटेड दैट अर्ली नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इस तरह से हम नैरेटिव साइटेशन करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और की टर्म्स है। अगर आपके पास वन ऑथर है तो आप सिंपली पैरेंथेसिस में ऑथर कामा ईयर लिख सकते हैं, जैसे अली 2021। और अगर आपके पास टू ऑथर हैं तो आप ऑथर दोनों ऑथर लिखेंगे और दोनों ऑथर के बीच में आप एंड लगाएंगे और ईयर लिखेंगे, जैसे अली एंड खान 2022। थ्री और उससे अगर ज़्यादा आपके पास ऑथर हैं तो आप पहले फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे और एक टर्म है जिसको हम एट आल बोलते हैं वो लिखेंगे। लेकिन एट आल के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि उसके बाद जो पीरियड है ना, पीरियड आपको दिख रहा है, ये सिंपल शॉर्ट पीरियड आपने लगाना है, उसके बाद आपने कामा लगानी है, कामा लगाने के बाद ईयर लगाना है, जैसे अहमद एट आल पीरियड कामा 2023। फिर अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ही ऑथर है, जैसे WHO ऑर्गेनाइजेशन है ना, वही ऑथर है, वही कोई चीज़ जो है प्रोवाइड कर रही है, तो आप सिंपली ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे और ईयर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। और अगर कोई ऑथर नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो मटेरियल है ना उसका टाइटल लिखेंगे। ठीक है, शॉर्टन टाइटल एंड ईयर, जैसे कि मेंटल हेल्थ रिपोर्ट ये टाइटल है उसका, लेकिन ऑथर नहीं है, ये टाइटल है उसका, तो टाइटल लिखकर आप क्या करेंगे, सिंपली ईयर लिखेंगे। देन डायरेक्ट अगर कोट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लाजमी है कि आप पेज नंबर इंक्लूड करें। ठीक है, कौन से पेज पर ये बात लिखी है, अगर आप डायरेक्ट कोट कर रहे हैं तो उसमें आप किस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, ऑथर ईयर, और ईयर के बाद आपने पेज नंबर लिखना है। और पेज नंबर लिखने का भी आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, पी, उसके बाद ये सिंपल डॉट जो पीरियड है वो लगाना है और पेज नंबर लगाना है, और उसको भी हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। फिर अगर मल्टीपल वर्कर्स हैं, मल्टीपल वर्क्स हैं, लेकिन उन्होंने सेम ही सेंटेंस यानी सेम ही किसी टॉपिक के ऊपर काम किया है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, ऑथर 1 ईयर उसका लिखेंगे और ऑथर 2 और उसका भी ईयर लिखेंगे, जैसे अली 2021। फिर इनके बीच में इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। हाँ, सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद दूसरा ऑथर लिखेंगे और दूसरे ऑथर का ईयर लिखेंगे। इस तरह से मल्टीपल वर्क्स के लिए आप साइटेशन कर सकते हैं। देन सेम ऑथर है लेकिन उसने डिफरेंट ईयर्स में अपना जो है ना काम दिया है, तो सेम ऑथर को डिफरेंट ईयर भी हम मेंशन करेंगे, पहले ऑथर का नाम लिखेंगे और फिर जो डिफरेंट ईयर्स हैं वो लिखेंगे, जैसे स्मिथ कामा 2020 एंड 2022। तो ये कुछ कॉमन मेन पॉइंट्स थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से ना MCQ आ सकते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है रेफरेंस लिस्ट। अब रेफरेंस लिस्ट डिटेल लिस्ट होती है एट द एंड ऑफ यूर असाइनमेंट, जो कि शो करती है फुल डिटेल ऑफ ऑल सोर्स जो कि आपने यूज़ किए हैं। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि ये कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, सो जो रीडर्स हैं वो ओरिजिनल वर्क को फाइंड आउट कर सकें।
देन इसकी लोकेशन देखें तो जो रेफरेंस लिस्ट होती है वो हम सेपरेट पेज पर, जो आपकी असाइनमेंट है उसके लास्ट वाला जो पेज है उसके ऊपर हम रेफरेंस बनाते हैं, और रेफरेंस जो है वो टाइटल होनी चाहिए बाय द वर्ड रेफरेंसेस। ओके, ये बात भी आपने याद रखनी है। देन इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में ऑथर का लास्ट नेम पहले रखना है, फिर उसका इनिशियल नेम। लेकिन इन टेक्स्ट साइटेशन में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें हम सिंपली ऑथर का लास्ट नेम लिख रहे थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑथर के लास्ट नेम से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद हमने कामा लगाकर ऑथर का इनिशियल नेम लिखना है। उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने ईयर लिखना है। ईयर लिखने के बाद हमने टाइटल ऑफ द वर्क लिखना है कि जो टाइटल है वर्क का वो क्या है, और उसके बाद पब्लिशर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल स्मिथ, ये क्या है, ये उसका ऑथर का लास्ट नेम है। ठीक है, तो वहाँ पर हम बार बार स्मिथ यूज़ कर रहे थे लेकिन जे यूज़ नहीं कर रहे थे। इट मीन्स कि वहाँ पर हम जो इनिशियल नेम है उसको यूज़ नहीं करते, सिंपली ऑथर का जो लास्ट नेम है वही यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमने स्मिथ यूज़ किया है, स्मिथ। फिर कामा, जो उसका इनिशियल नेम है ना, इनिशियल नेम का सिर्फ फर्स्ट वाला एक लेटर यूज़ करना है, जे। तो ये जो जॉन स्मिथ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसका इनिशियल नेम होगा और स्मिथ इसका जो है ना लास्ट नेम है, तो जो इनिशियल नेम है उसका सिर्फ इनिशियल लेटर लिखना है, उसके बाद पीरियड लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम ईयर लिखेंगे और ईयर को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, फिर अगेन पीरियड आएगा। फिर हम टाइटल ऑफ वर्क लिखेंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये टाइटल है, और अ केयरिंग अप्रोच। और उसके बाद हम पब्लिशर का नाम लिखेंगे, पब्लिशर जो है वो स्प्रिंगर है। देन फुल डिटेल होगी, इस रेफरेंस लिस्ट की जो लेंथ होगी ना वो फुल डिटेल होगी। वो जो भी आपने यूज़ किए ना, ऑथर, ईयर, टाइटल, पब्लिशर, सारे के सारे आपने लिखने हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करें तो रेफरेंस लिस्ट में हम नंबर ऑफ़ पेज यूज़ नहीं करते, अलबत्ता कि आपके पास जो है ना जर्नल या फिर बुक चैप्टर जो है वो आपके पास आ जाए, लेकिन ऐसे हम पेज नंबर जो है ना वो यूज़ नहीं करते रेफरेंस लिस्ट में। ईच सोर्स अपीयर ओनली वंस इफ द इन द फुल लिस्ट। अब इन टेक्स्ट साइटेशन में हम बार बार जो है ना उसकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज थी जो वो बार बार थी, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस लिस्ट है वो सिर्फ एक ही टाइम पर आएगी। एक ही टाइम पर आपने लास्ट में फुल लिस्ट बनाकर लिखनी है, बार बार उनको इंक्लूड नहीं करना। तो अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस लिस्ट, इसका किस तरह से फॉर्मेट होगा। तो पहले तो हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल में रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस सेंटर्ड होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए और एट द टॉप ऑफ पेज होनी चाहिए। ऑर्डर इसका जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन बाय ऑथर लास्ट नेम। ऑथर का जो लास्ट नेम है ना उससे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखना है। ये किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ऑथर के लास्ट नेम का, व्हेन यू मेक योर रेफरेंस लिस्ट इन एपीएस स्टाइल यू मस्ट अरेंज ऑल योर सोर्स इन ए टू जेड ऑर्डर बेस्ड ऑन ऑथर्स लास्ट नेम, यानी सर नेम जो है उसका, नॉट बाय द टाइटल और डेट। जैसे कि अली आर, सही है। जैसे आर से जो वर्ड, फॉर एग्जांपल रहमान जो है ना वो उसका नाम है, इनिशियल नाम है, और अली ऐसे रहमान अली है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अली। अली के बाद रहमान की आर लिखेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा ऑथर है एस खान, तो समझ लें सलमान खान है। ठीक है, तो सलमान खान को हमने क्या किया है, खान पहले लिखा है और एस, सलमान की जो एस है वो बाद में लिखी है। और अहमद टी यानी तारिक अहमद, तो तारिक अहमद की टी जो है ना हमने लास्ट में लिखी है और अहमद को पहले लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप अगर फोकस करें तो जो ऑर्डर है ना अल्फ़ाबेटिकली वो ऑर्डर नहीं है, तो आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को मेंटेन रखना है, उनको अरेंज करना है। तो हम पहले जो है ना अहमद लिखेंगे क्योंकि ए फर्स्ट आ रही है, उसके बाद अहमद के बाद जो वर्ड है वो अली आ रहा है, वो भी ए से आ रहा है। ठीक है, तो हम अली रखेंगे। तो अब आप कह रहे होंगे कि अली हम क्यों रख रहे हैं, पहले अली क्यों नहीं रख रहे, वो भी ए से ही आ रहा है। तो इसमें हम सेकंड नंबर के भी जो है ना आर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे एच जो है वो एल के पहले आती है, इसीलिए अहमद हमने पहले रखा। उसके बाद हम अली की जो एल है वो एच से बाद आती है, इसीलिए अली हमने बाद में लिखा। और थर्ड जो नेम है वो खान है, तो जो खान है वो ए जो है वो के से बहुत दूर होता है, इसीलिए हमने खान लिखा। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा कुछ, अहमद टी, ठीक है, अली आर एंड खान एस, इस तरह से आपका करेक्ट ऑर्डर होगा रेफरेंस लिस्ट का।
देन थर्ड, हैंगिंग इंडेंट की बात करें तो जो सेकंड लाइन है ऑफ ईच रेफरेंस की वो इंडेंट होनी चाहिए हाफ इंच से, और डबल स्पेस होनी चाहिए थ्रू आउट। जो भी आप लिख रहे हैं ना उसमें डबल स्पेस होनी चाहिए। और इसमें आपने इटैलिक यूज़ करनी है फॉर बुक एंड जर्नल टाइटल्स, अदरवाइज़ नहीं करनी। वैसे तो नॉर्मल आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है, लेकिन अगर आपके पास जर्नल टाइटल है या फिर बुक का टाइटल है तो उसको आपने इटैलिक में लिखना है, यानी जो सिंपली फ़ॉन्ट है ना वो इटैलिक में होना चाहिए। सो अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि बुक को किस तरह से, हम बुक की रेफरेंस किस तरह से लिखते हैं, जर्नल की किस तरह से लिखते हैं या फिर आर्टिकल की, और वेबसाइट की रेफरेंस किस तरह से बनाते हैं। तो बुक का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ऑथर, ठीक है। फिर उसका जो है ईयर वो लिखना है, ईयर के बाद हमने पीरियड लगाना है, फिर हमने टाइटल ऑफ बुक लिखना है, और अगर उसकी कोई एडिशन है तो वो भी हमने मेंशन करनी है इन पैरेंथेसिस, और उसके बाद हमने पीरियड लगाकर पब्लिशर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अली कामा आर डॉट 2022 पैरेंथेसिस में अगेन डॉट, देन टाइटल ऑफ बुक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एडिशन है तो लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी। तो यहाँ पर इसकी एडिशन है थर्ड एडिशन, इसका भी फॉर्मेट देख ले, ये पैरेंथेसिस के अंदर है, और एडिशन के बाद जो है ना पीरियड है, और अगेन पैरेंथेसिस के बाद भी पीरियड है। फिर हम पब्लिशर का नाम लिखेंगे, जैसे कि लाहौर अलाइड पब्लिशर। तो इस तरह से आप किसी भी बुक की जो रेफरेंस है वो बना सकते हैं। देन जर्नल आर्टिकल, इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होना चाहिए, ऑथर एंड ऑथर, ठीक है। अगर आपके पास दो ऑथर हैं तो आप ऑथर ए और ऑथर बी लिखेंगे, सही है। उसके बाद ईयर लिखेंगे, देन टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, और अगेन पीरियड, देन टाइटल ऑफ जर्नल लिखेंगे, अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल का, जर्नल है तो उसका, देन वॉल्यूम नंबर और इश्यू नंबर वो लिखेंगे आप, कामा पेज नंबर, ठीक है। जो पेज की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, पेज 1 से लेकर पेज 3 तक है, और 3 से लेकर 4 तक के, तो वो आपने रेंज लिखनी है। अगर उसकी लिंक उसके बाद अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आपने वो लिंक भी लिखनी है, ठीक है, अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज़ नहीं। तो जर्नल आर्टिकल एग्जांपल देखें तो खान एस, उसके बाद कामा, एंड बीच में ज़रूर लिखनी है, ऑथर बी जिसका नाम अहमद आर है, ईयर लिखना है, ईयर के बाद पीरियड, देन रोल ऑफ नर्स इन मैनेजिंग पेशेंट एनजाइटी, ये टाइटल ऑफ आर्टिकल है, और जो जर्नल है जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, कामा लगाएंगे। देन हम वॉल्यूम नंबर जो है यानी पेज नंबर, जो इशू नंबर है उसका वो लगाएंगे, ठीक है। 15 जो है इशू नंबर जो है वो हम पैरेंथेसिस में लगाएंगे, और पेज की जो रेंज है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 45 से 53 तक है। देन हम उसकी लिंक रखेंगे। देन वेबसाइट की फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगी, पहले तो हम ऑथर या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखेंगे, फिर पीरियड, देन हम पैरेंथेसिस में ईयर मंथ एंड डेट लिखेंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर लाजमी है, ईयर के साथ मंथ और डेट ये लाजमी हमने लगानी है, सही है। तो ईयर के बाद हमने कामा लगानी है, और मंथ एंड डेट के बीच में कुछ नहीं लगाना, और इनको हम पैरेंथेसिस में क्लोज कर देना है। अगेन पीरियड लगाना है, देन टाइटल ऑफ वेब पेज, टाइटल जो है वेब पेज का वो है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, फिर अगेन डॉट लगाएंगे। देन हम वेबसाइट का नेम लिखेंगे, वेबसाइट का नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अगेन हम पीरियड जो है वो डॉट लगाएंगे, और लास्ट में हम यूआरएल जो लिंक है वो लगाएंगे, जो उसकी लिंक है वो हम वहाँ पर सिंपली कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, सही है। तो इस तरह से हम वेबसाइट की रेफरेंस बनाते हैं। सो हाउ दे लुक इन रेफरेंस लिस्ट इन एपीए फॉर्मेट। अब ये जो है ना बुक और उसके अलावा आर्टिकल और वेबसाइट की रेफरेंस एक साथ है, तो इस तरह से आपकी जो रेफरेंस लिस्ट है ना वो कुछ नज़र आनी चाहिए। तो अगेन मैं इसको रीड नहीं कर रही, सिंपली ये मैंने इनको एक साथ करके रखा है, क्योंकि रेफरेंस लिस्ट को हम लास्ट में एक पेज पर ही रखते हैं, सही है। देन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं एपीए स्टाइल 7th एडिशन में, ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, और इस तरह से जो है ना एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो वो भी आप सही कर सकते हैं बाय करेक्टिंग दीज मिस्टेक्स। सो पहली मिस्टेक क्या है, मिसिंग और रॉन्ग इन टेक्स्ट साइटेशन। सो राइटिंग फैक्ट और कोड विदाउट शोइंग वेयर दे कम फ्रॉम, अगेन ये एक मिस्टेक है।
ऑलवेज आपने इंक्लूड करना है ऑथर एंड ईयर आफ्टर एवरी आइडिया दैट्स नॉट यूअर। जैसे कि हमने लिखा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रिड्यूस करती है स्टिग्मा को, उसके बाद फ़ौरन हमने इन टेक्स्ट साइटेशन कर ली है अली कामा 2022। देन सेकंड मिस्टेक है यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन का जो फॉर्मेट है वो उसको फॉलो नहीं करना, रॉन्ग फॉर्मेट में लिखना। जैसे कि पहला वाला जो है उसमें हमने कामा को मिस कर लिया है, अली और उसके बीच में कोई कामा नहीं दी, फिर डायरेक्ट हमने ईयर लिख लिया, तो ये भी अगेन मिस्टेक है। सेकंड क्या है, सेकंड में हमने पी जो कि शो करती है पेज नंबर को, उसके बीच में जो ये पीरियड है, डॉट है, उसको हमने मिस कर लिया है। ठीक है, अली सही लिखा है, उसके बाद कामा भी दी है, ईयर भी लिखा है, लेकिन हमने पेज नंबर जो है ना उसमें गड़बड़ कर ली है, पेज के जो पी है उसके बाद हमने डॉट नहीं लगाया, तो फिर से ये हमारी जो है ना रॉन्ग हो जाएगी फॉर्मेट। करेक्ट इसका क्या है, अली कामा ईयर कामा पेज, पी पेज की सिंपली पी लिखनी है और डॉट 15, फिर उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देना है। थर्ड मिस्टेक क्या है, नॉट मैचिंग इन टेक्स्ट साइटेशन विथ रेफरेंस लिस्ट। जो आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन है ना वो रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच नहीं कर रही। यू राइट खान कामा 2021 इन टेक्स्ट बट फॉरगॉट इंक्लूड खान 2021 इन रेफरेंस लिस्ट। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है, आपने साइटेशन में लिखा है लेकिन रेफरेंस लिस्ट में उसको इंक्लूड नहीं किया। रेफरेंस लिस्ट का सिंपली मतलब ही क्या होता है कि जो भी सोर्सेस आपने यूज़ किए हैं उसको एक साथ लिस्ट बनाकर लिख लो। एवरी इंटेक्स साइटेशन मस्ट अपीयर इन लिस्ट और रेफरेंस लिस्ट एंड वाइस वर्सा। जो भी आपने इंटेक्स साइटेशन यूज़ की है वो एनी हाउ रेफरेंस लिस्ट में होनी चाहिए। फोर्थ मिस्टेक क्या है, नॉट यूजिंग इटैलिक फॉर बुक एंड जर्नल टाइटल। आपको ये तो बात याद थी कि एरियल जो है ना वो फॉन्ट यूज़ करना है, या फिर क्या था, टाइम्स न्यू रोमन, वो आपको फॉन्ट याद था, लेकिन आप ये भूल गए कि बुक और जर्नल के लिए हमें इटैलिक फॉन्ट यूज़ करना है। तो उसमें भी आप किस तरह से मिस्टेक करते हैं, स्मिथ कामा J.2022 2020 मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसका जो राइट वे है वो कुछ इस तरह से होगा, जो नीचे वाला है वो इटैलिक है, इटैलिक उसको करना है। देन राइटिंग ऑथर्स फर्स्ट नेम इन फुल। आपने जो क्या किया, ऑथर का जो फर्स्ट नेम है वो फुल लिख लिया। जैसे सना खान है तो आपने खान को पहले तो लिखा है लेकिन सना को फुल लिख लिया, तो ये भी एक मिस्टेक है, आपने ऐसा नहीं करना। खान फिर ए, सना का जो है ना सिंपली पहला वर्ड लिखना है एस। 6 इनकरेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने जो है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, खान को अली से पहले रख लेना, ये भी एक इनकरेक्ट और मिस्टेक है सिंपली। अरेंज ऑल रेफरेंस बाय ऑथर लास्ट नेम। 6 रॉन्ग कैपिटलाइजेशन इन टाइटल। एपीए जो है ना वो यूज़ करती है सेंटेंस केसेस फॉर टाइटल ओनली द फर्स्ट वर्ड एंड प्रॉपर नाउन आर कैपिटलाइज। जो फर्स्ट वर्ड और जो जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो ही कैपिटलाइज होते हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग अ केयरिंग अप्रोच। अब केयरिंग जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है और ना ही अप्रोच, तो हमने केयरिंग और अप्रोच इन दोनों को कैपिटलाइज किया है। इसमें हमने यहाँ पर सिंपली जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट वर्ड ए, उसको कैपिटलाइज करना था। फिर अगेन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में देखें तो उसमें भी हमने मेंटल की हेल्थ को जो है ना उसको भी कैपिटलाइज किया है, नर्सिंग को भी कैपिटलाइज। इस तरह से नहीं करना, ओनली फर्स्ट वर्ड एंड प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करना है। देन फॉरगोटिंग हैंगिंग इंडेंट। जो हैंगिंग इंडेंट थी 0.5 की और ½ इंच की, वो आप भूल गए, तो ये भी अगेन एक मिस्टेक है। ईच रेफरेंस, जो भी रेफरेंस आप दे रहे हैं उसकी इंडेंट जो है ना वो ½ इंच होनी चाहिए। देन मिक्सिंग एपीए विथ अदर स्टाइल। अब जो मैंने अदर स्टाइल आपको बताया ना, हार्वर्ड और एमएलए, इनको आपने मिक्स कर लिया। मिक्स नहीं करना, अलग अलग से लिखना है। जैसे कि यूजिंग रिट्रीव्ड फॉर्म और फुल यूआरएल इन एवरी सोर्स। तो ये जो फुल जो हम यूआरएल यूज़ करते थे ना, ये ओल्ड एपीए और हार्वर्ड स्टाइल में करते हैं। 7th एडिशन में ये आपका रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। सो इन एपीए 7th राइट यूआरएल विदाउट रिट्रीव्ड फॉर्म, अनलेस अगर आपको वो नीडेड है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते। 10 मिसिंग पब्लिकेशन ईयर और पब्लिशर। या तो ईयर आप भूल गए या फिर पब्लिशर का नाम भूल गए।
तो ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें हम ईयर भी भूल गए हैं और पब्लिशर का नाम भी भूल गए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना, ये भी अगेन एक मिस्टेक है। 11 यूजिंग एट आल इनकरेक्टली। अब एट आल जो है ना वो हम तीन से ज़्यादा जो है ना ऑथर उनको यूज़ करने, उनके लिए हम एट आल यूज़ करते हैं। ओके, और इसकी फॉर्मेटिंग में देखें तो हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एटाल के बाद जो पीरियड है ना उसको भूल जाते हैं। तो ऊपर वाले देखें तो ऊपर वाले में एटाल के बाद पीरियड नहीं है, ओनली कामा है, और नीचे वाला करेक्ट फॉर्म है, एटाल के बाद जो है वो पीरियड है। तो ये आपने नोट करना है। रॉन्ग फॉर्मेटिंग फॉर वेबसाइट रेफरेंस, ठीक है, रॉन्ग फॉर्मेटिंग इसकी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेंटल हेल्थ। अब हम वेबसाइट की रेफरेंस कर रहे हैं तो उसकी लिंक तो होनी चाहिए ना। और उसके अलावा मैंने आपको दूसरी पॉइंट भी बताई थी, जब हम वेबसाइट की रेफरेंस बनाते हैं तो उसमें हम ईयर के साथ मंथ और डेट, जो डे है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो नीचे वाला जो है वो करेक्ट है फॉर्म, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ के बाद लिंक भी दी है और उसके अलावा हमने ईयर को भी सही किया, सही है। देन इनकरेक्ट पेज हेडिंग, जो आपकी पेज की हेडिंग है ना वो इनकरेक्ट है, वो साइड में नहीं होनी चाहिए, वो सेंटर्ड होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए, और उसको रेफरेंस से ही हमने स्टार्ट करना है। देन यूजिंग बिब्लियोग्राफी इंस्टेड ऑफ रेफरेंस। अब मोस्टली यूज़ क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं और रेफरेंस की जगह पर, लेकिन एपीए स्टाइल में हम ओनली एंड ओनली रेफरेंसेस लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी या फिर वर्क साइटेड ऐसे दूसरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट हमने रेफरेंस लिखना है। देन 15 फॉरगोटिंग डबल स्पेसिंग। अब डबल स्पेसिंग जो है ना वो भी मस्ट होती है। आपका इंटायर रेफरेंस जो लिस्ट है ना, पेपर पूरा का पूरा डबल स्पेस्ड होना चाहिए, नॉट सिंगल। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, सही है। सो दिस वॉज द होल अबाउट एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।